हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज की क्लास जो आपकी होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है ना आपकी प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी का 2 दिसंबर शिफ्ट थर्ड का पेपर है और हम इससे पहले 5 सेट आपके कंप्लीट पूरी तरह से करा चुके हैं और हमें उम्मीद होगी, पूर्ण विश्वास होगा आपने उन क्लासों को अच्छे से पढ़ा होगा और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए तो बेटा, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और अभी तक भी जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो बेटा, आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन होगा, चलिए आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग कमेंट में एकदम। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत बताना है हमें, प्रतिशत लाभ बताइए। देखो, अगर आपको परसेंट में वैल्यू पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये आपको भी पता है अच्छे से। चलिए देखिए, ध्यान से समझना है। तो अभी पी को हानि हो रही है 20% की, तो 20 की हानि होगी तो कितने में 20% की अगर वैल्यू लिखेंगे तो 1/, कितनी होगी 5। 5 में खरीदा, 1 की हानि होगी, कितने में बेच दिया 4/5, बराबर कितना दे रहा है बेटा 18,000। तो पी ने इसको कितने में खरीदा होगा 18,000, गुणा में इधर से ये 5 इधर पहुंच जाएगा, बट्टे में कितना आ गया 4। कन्फर्म हो गया। अब पी ने इतने रुपए में खरीदा, अब पी को 8% का लाभ चाहिए। जब 8 का लाभ चाहिए तो यहीं से कर दूंगा मैं 108 बट्टे में बेटा कितना हो गया 100। पी ने वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया, तब उसको 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यही पूछ रहा है। तो पी क्यू ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था 18,000 में, ठीक है, और बेच कितने में दिया एस पी, ये आपका सी पी हो गया क्यू का। अब ये एस पी कितना है 18,000 गुणा में 5, अभी कुछ नहीं काटना, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बट्टे में कितना हो गया 4 इंटू में। अब देखो, ये 18,000 से अगर मैं करना चाहूँ, ये 18,000 पूरा ख़त्म हो गया। अब देखो, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 सत्ते 28, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो 20 इधर आ जाएगा, तो 20 अनुपात बेटा हो गया कितना 27। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 7 का। अब ये 7 का प्रॉफिट हुआ है 20 पे, तो 100 पे कितना, इससे कट गया 5 बार, ठीक है। 7 5 जा 35% का क्या हो गया लाभ हो गया। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। ओके, चलिए तो इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी से बताना है, कमेंट में सब लोग बताइए एक बार। देखिए, आपका ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, नाव और धारा का, ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। देखो, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, ठीक है। देखो, शांत जल में नाव की चाल हमारी बी होगी, तो कितनी दे रहा है 17, ठीक है। धारा की चाल आपकी दे रहा है एस, मान लो स्पीड, स्ट्रीम हो गई आपकी, ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, तो नाव को धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा की अगर मैं बात करूं कि जैसे इधर नाव जा रही है बी की स्पीड से और इसी साइड में आपकी धारा जा रही है एस की स्पीड से, जब पानी एक साइड में जाएगा उसी साइड में कोई व्यक्ति जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो स्पीड क्या होगी बी प्लस एस। अगर विपरीत ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, जैसे व्यक्ति इधर जा रहा है और नाव इधर जा रही है धारा, ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि रिलेटिव जो स्पीड होगी वो क्या होगी, घट जाएगी, बी माइनस कितना होगा एस। आगे बात समझ में। अब देखेंगे यहाँ से कि धारा की दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होगी बी प्लस एस। जब बी प्लस एस होगी बेटा तो कितनी हो जाएगी 17 और 2 19,
तो अब जो रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 19 किलोमीटर। ओके, तो 95 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे लगेंगे, 19 पंजे 95, 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझना है। ओके, गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया। ठीक है, 60 किलोग्राम गेहूं है। टोटल कितने किलोग्राम गेहूं है, 60 किलोग्राम। आगे यहाँ से बात समझ में। चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो ए प्रकार के गेहूं हैं उसमें कितने परसेंट हैं, 40%, और जो बी प्रकार के गेहूं हैं वो कितने हैं, 60%। ठीक है, यानी जो बी प्रकार की जो किस्म है वो कितनी है, 60%। मिश्रित गेहूं में एक किस्म का कितना गेहूं मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। देखो मिलाया कौन जा रहा है, देखो एक किस्म का गेहूं मिलाया जा रहा है, तो अब हम ए से लेंगे, तो ए बेटा कितना है, 40%। अब जो ए प्रकार का मिलाया जाएगा वो सिर्फ ए प्रकार का होगा, तो मतलब अपने आप में 100% होगा। अब यहाँ भी हमें ये चाहिए। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि अब मिलाने के बाद बी कितना रह जाता है, 40%, तो ए कितना होगा, 60%। अब आप एलिगेशन से कर दो, बड़े से छोटा घटाना है। 60 में से हम 20 घटाएंगे, कितना आ गया, सॉरी 60 में से 40 घटाएंगे, कितना आ गया, 20। अब 100 में से 60 घटाएंगे, कितना आ गया, 40। तो रेशियो लेंगे तो ये आ गया 2:1। ठीक है, प्रारंभ में गेहूँ कितने किलोग्राम थे, 2। अब 2 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 60 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई, 30। ठीक है, तो 1 की तो निकालनी है, तो 30 किलोग्राम क्या हुआ भाई, गेहूं मिलाए। कितने किलोग्राम में, एक किस्म के 30 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से क्लास ली होंगी, तो अब तक आप क्वेश्चन निकालना सीख गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6624 रुपये हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज होता है आपका RT%, ASI बराबर होगा आपका RT%। ठीक है, अब देखो R दे रहा है 9.5, समय दे रहा है 4, तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 9 चौके 36 और 2 38%। तो आपका जो SI निकल के आ गया बेटा, कितना आ गया, 38%। अब हमें अमाउंट दे रहा है, अमाउंट दे रहा है तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और ब्याज 38% मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 138%। यहाँ तक आगे समझ में। चलिए यहाँ इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी, 6624। अब आपको एक बार काट देना है, ध्यान से देखो। अगर हम काटना चाहेंगे तो इसको 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 23 बार कट गया। इसको 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 0। ठीक है, 6 चौके 24, कन्फर्म हो गया। अब देखो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 23 से इसको काटूंगा, 23 से कट जाएगा, 23 चौके 92। ठीक है, कितना बच गया भाई, 18। ठीक है, तो 18 बच गया तो कितना हो गया, 184। अब 23 का भाग हम 184 में देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 16, यानी 8 तिया 24 हो गया, 8 दूनी 16, कितने बार चला गया, 8 बार। ठीक है, अब देखो 23 का भाग दिया तो ये 8 बार पूरा पूरा कट गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो 100% प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, कितना होगा, 4800 रुपये। यहाँ तक आगे समझ में। अगर आपको पूछ लेता कि मूलधन बताइए तो आपका आंसर हो जाता 4800 रुपये। आगे लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर से 6 वर्ष में। अब देखो ऐसा ही निकलना है आपको, PRT 4800 रुपये की राशि है, समान रेट कितनी है, 9.5। ठीक है, 6 सही 1/2 वर्षों में। देखो 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया, 13/2। ठीक है, अब हम बट्टे में 100,
ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो काटते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 से कट गया 19 बार, और ये 5 से कट जाएगा आपका कितने बार भाई, 2 बार। ध्यान से समझना है, 5 से कट गया 2 बार। अब 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। आ गया समझ में। अब हमें गुणा करना है 12 का, 19 का और 13 का, यही आपका आंसर होगा। ध्यान से समझना है। अब देखो करेंगे 9 दूनी 18, 8 तिया 24, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4। देखो इकाई का अंक सिर्फ 4 इसमें है, तो आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29 64। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें डबल मिक्स करके पूछ रहा है। प्रत्येक सेट में आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। ओके, हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि ऐसा क्वेश्चन छूटे ना। ध्यान रखिए, यही जो क्वेश्चन होते हैं आपके मेरिट में नंबर बढ़ाने वाले होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं। ओके, चलिए आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5, इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो बेटा देखो, 67 प्लस, अब देखो 5 से मैं यहीं काट देता हूँ, 5 से ये 75 काटेंगे 15 बार, 15 दूनी कितना हो गया 23। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 30 अपॉन। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 58 में से 37 आप घटाइए, कितना बच गया 21। अब 21 में हम 7 से भाग देंगे, कितने बार कट गया, सॉरी 3 से भाग देंगे, कितने बार कट गया 7 बार। 7 का हम देखो 5 प्लस 7 का गुणा करेंगे 2 में, कितना हो गया 7 दूनी 14। तो ऊपर से आ गया 79 अपॉन में आ गया 19, 19 का भाग देंगे, 19 पंजे 95, बच गया 2/19। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ गया, चलिए नेक्स्ट देखिए। और उम्मीद है आप लोगों में से सबका आंसर आ ही चुका होगा अब तक तो ये वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई। पीछे जो भी थी हमें पता नहीं है कितनी थी, लेकिन 11% की क्या आ गई बेटा, कमी आ गई। ठीक है, तो मान लो 100% थी तो 11 की कमी आ गई, तो कितना रह गया 89। अब इसमें कह रहा है यदि इस वर्ष 3190 कम लोग मैच देखने आए, मतलब कमी यहाँ कितने की आ गई 3190 की, किसकी वजह से 11%। अब देखो 11% की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी 3190। तो अब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे काटो, 11 दूनी 22, 11 निन्यानवे 99, कितना आ गया 290। अब टोटल पूछ रहा है भाई 100% की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई 29,000। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए अगर यहाँ पूछता 2015 में कितनी हो जाएगी, तो 3190 कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या कर देते हम, माइनस कर देते, या हम 11% कम कर देते, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ती किसकी 89% की। तो एक की वैल्यू इतनी है, तो ये आ जाता आंसर आपका। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तक छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 9 रेशियो कितना है 25। अब देखो अगर मैं यहाँ से 9 रेशियो एक्स अनुपात वाई निकालूंगा, तो ये 9 किसका वर्ग होता है 3 का, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मैं देखूंगा ये कितना दे रहा है 25, ये किसका वर्ग होता है 5 का, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 2 अनुपात एक्स, इसको 2/x लिख लो, बराबर में 5/15, इससे कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 6। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 6। अब देखो x की वैल्यू यहाँ रेशियो में कितनी दे रहा है 3, 3 की वैल्यू कितनी 6, तो 1 की वैल्यू बेटा 2, तो 10 की वैल्यू हमें चाहिए, कितनी आ गई 10। तो अब हम कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझते हुए चलना है। एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी
उस वस्तु पर कितने का 19% का लाभ प्राप्त होता है। 25% की छूट देने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, 15% की क्या देता है, छूट। अब आपको पता है कि सीपी और एमआरपी का रिलेशन क्या होता है, एक बार मैं आपको बता के चल रहा हूँ। 100% माइनस के डिस्काउंट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। आगे समझ में, अगर यहाँ लॉस होगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। अब देखो डिस्काउंट हम घटाएंगे, कितना है, 15 की छूट दे रहा है, 100 में से 15 घटाएंगे 85 आ गया। अब 100 में हम कितना जोड़ेंगे, 19, तो कितना हो जाएगा 119। अब आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। अब देखो 17 से ये घट गया 5 बार, और ये 17 सत्ते 119। यहाँ तक आ गए समझ में। चलिए अब कह रहा है कि एमआरपी आपका आ गया 7, और वस्तु को कितने में खरीदा था, 5 में। अब इस पर छूट दे रहा है भाई कितने की, 25% की, 7 का। अगर 7 का 25% निकालेंगे आंसर दशमलव में जाएगा, तो 2 2 0 आप बढ़ा लो। ठीक है, ये आपका न्यू सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया। अब 25% की छूट दे दी, तो इस 700 का 25% की छूट दे दी तो कितने बेच दिया, 75। बट्टे में कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो गया बेटा, 52। तो 500 रुपये की वस्तु को 525 में बेच दिया गया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा, 25 का। अब देखो 25 का प्रॉफिट 500 पर, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया ये 5 बार, तो 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट। आ गया समझ में। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया, कौन सा, पहला ऑप्शन। आ रहा है समझ में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से समझना है, धीमे धीमे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को, देखो एक चीज़ यहाँ से समझो, ध्यान से पहले समझ के चलना है। जैसे ट्रेन है कोई, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है, किसी खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, ठीक है, या कह सकते हैं किसी पोल को पार करे। पोल और खंभा एक ही होता है, ठीक है, या किसी लट्ठे को पार करे, तो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, ट्रेन की लंबाई के। तो ट्रेन की लंबाई TL ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर ट्रेन, ध्यान से समझना, अगर ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, या किसी सुरंग को पार करे, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, दूसरी ट्रेन को, ठीक है, तो दूरी बराबर होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए ध्यान से। अब लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि वह जो ट्रेन है वो किसको पार कर रही है, खंभे को। जब खंभे को पार करेगी तो दूरी किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी होगी। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब देखो ध्यान से समझो। अब हमने देखा कि किस स्पीड से, देखो ट्रेन की लंबाई के, तो दूरी बराबर आपका, देखो यहाँ कर देता हूँ, दूरी बराबर होता है S × में T, यही होता है। अब यहाँ से देखेंगे दूरी निकालनी है, स्पीड दे रहा है आपको कितनी, 126 मीटर प्रति घंटा में। अगर हम किलोमीटर को प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, ठीक है, तो 18/5 से गुणा करते हैं। आ गई ये बात समझ में। चलिए तो अब इसमें गुणा किससे करेंगे, 5/18 से। और कितना समय लग रहा है, T की वैल्यू 6 सेकंड। तो यही आपकी क्या निकल के आ गई, ट्रेन की लंबाई। तो TL बराबर हम निकालेंगे 18, कितना होता है, 18 सत्ते 126, यही होता है। अब देखो 5 का 7 का गुणा करेंगे, 7 गुणा 5 के कितना हो गया, 30, 7 या 21, तो 210 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई बेटा, कितनी आ गई, 210 मीटर। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 2-2 4-4 सेकंड के क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, बस समझते हुए चलना है, ठीक है। आ जाइए देखो क्वेश्चन नंबर 10। 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं।
यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। देखो ध्यान से समझना है। अब देखो पानी में डुबकी लगा रहे हैं तो पानी का स्तर जो होगा वो ऊपर उठेगा, मतलब आयतन। किसकी बात कर रहा है? आयतन की। अब देखो एक जो व्यक्ति है औसत दे रहा है, औसत का मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है। तो एक व्यक्ति डुबकी लगाएगा तो 1 मीटर क्यूब उठेगा। अगर 90 व्यक्ति उठाएंगे, पानी डुबकी लगाएंगे तो कितना हो गया? 90 मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? वॉल्यूम निकल के आ गया आयतन। और आयतन क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है भाई? h। तो ये सब कैसे हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझो। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अच्छे से समझना, मीटर, यहाँ भी मीटर है, ठीक है। अब देखो h बराबर निकालेंगे तो ऊपर हो गया 90 बट्टे में कितना हो गया? 50 गुणा में 45। अब देखो यहाँ मीटर क्यूब है, अब यहाँ मीटर था, यहाँ भी मीटर था, ध्यान से समझना है। अब देखो 1 मीटर से 1 मीटर इसमें से कट जाएगा, 2 मीटर से ये पावर हट गई, ऊपर 1 मीटर बच गया। ध्यान से समझना है। ऊपर क्या बच गया? नीचे देखो 50 गुणा में 45, ऊपर 1 मीटर। 1 मीटर में ऑप्शन किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में। तो कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में? 100। तो 100 का गुणा कर दो, इससे कट गया 2 बार, 45 दूनी 90, तो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पानी का स्तर होगा वो 90 लोग डुबकी लगाएंगे तो कितने सेंटीमीटर उठ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से एक सही 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है। समान ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। और देखो हमें आंसर कैसे बताना है? निकटतम। ध्यान से समझना। सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालिए, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। अगर ब्याज कैसे संयोजित हो? 8 महीने पर। अभी तक हमने पढ़ी थी छमाही 6 महीने पर, तिमाही पढ़ी थी 3 महीने पर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ी थी? वार्षिक यानी 12 महीने पर। लेकिन इसमें किस में दे रहा है? 8 में। अब देखो ध्यान से देखो, एक सही 1/3 यानी 1 वर्ष, तो 1/3 में कितने महीने होंगे? गुणा 12 से कर देंगे। 1 वर्ष में 12 महीने 4, तो 1 वर्ष और 4 महीने टोटल मिला के कितने महीने हो गए? 16 महीने। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से समझना है। कितने महीने हो गए? 16 महीने। अब देखो 8 महीने पर ब्याज लग रहा है, 16 महीने में कितने हो गए? ठीक है, 2 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार लगेगा? 2 बार। यहाँ तक आगे समझ में? चलिए अब ध्यान से देखिए। अब हमें 2 बार तो लगेगा, लेकिन अब क्वेश्चन में आपका दे रहा है क्या? रेट 12%। अभी तक क्या था? जब आपकी 20% रेट होती थी और छमाही देता था तो हम 2 से भाग देते थे, यही तो करते थे। अब देखो रेट आपकी दे रहा है कितनी? 12%। ध्यान से समझना। अब 1 महीने की हम निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे। हमें 8 महीने की चाहिए तो गुणा किससे करेंगे? 8 से। तो 12 से 12 कट गया, तो अब जो आपकी रेट निकल के आ गई बेटा, वो कितनी रेट निकल के आ गई? 8%। यहाँ तक आ गए समझ में? अब जो आपकी रेट निकल के आ गई, कितनी आ गई? 8%। अब देखो 2 वर्ष, अब देखो कितने? 8 महीने का मतलब 2 हो गया, 8 महीने पहले 8 महीने आखिरी, ठीक है। 2 बार ब्याज लगेगा, तो 2 बार के लिए 8 + 8 + 8 गुणा में 8 बट्टे में कितना? 100। ये हमारा क्या निकल के आ गया? CI। ध्यान से समझना। 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 का गुणा 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 8 64 में हम भाग देंगे तो कितना आ गया भाई? 100 का भाग देंगे तो पॉइंट लग गया 2 अंकों पर, तो इतने % आपका CI मिल गया। और इसकी वैल्यू दे रहा है आपकी 2496, ठीक है। अब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो अब देखो काट दो इसको। अब यहाँ से हम काटेंगे, चलो 8 से काट लो। 8 दूनी कितना होता है? 16 पॉइंट, ठीक है। 0 8 8 कितना हो गया? 64 बराबर। अब 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 8 × 8 8 दूनी
16 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो पॉइंट अगर मैं हटा दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझो, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में। अब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 300 इतना बट्टे में 208, ये आपकी निकल के आ गई 1% की वैल्यू। अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल आपका 100% होगा तो 100% के लिए हम किसका गुणा कर देंगे, 100 का। यहाँ तक आगे समझ में, ये आपका निकल के आ गया क्या, प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है। ठीक है, आगे भी हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अभी इसको निकाल लो एक बार। ठीक है, अब देखो ये कट गया हमारा 4 से कितने बार, 25 बार। 4 से कटेगा 4 पंजे 20। ठीक है, अब कितना बच गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8, 52। अगर हम 52 से इसको काटते हैं, ध्यान से देखना, 13 चौके 52, देखो कटता है क्या, 13 दूनी कितना हो गया बेटा, 26, कितना बच गया, 5 बच गया, 13 चौके 52, तो कितना आ गया, 2400। ठीक है, 4 से काटेंगे कितने बार कट गया, 600। अगर हम 600 गुणा 25 करेंगे तो 25 सिक्के कितना हो गया, 150, 150। तो आपकी जो प्रिंसिपल निकल के आ गया वो कितना आ गया, 15,000। कितना आ गया, 15,000। यहाँ तक आगे समझ में। चलिए अभी देखो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अभी हमें सॉल्व करना है। आगे कह रहा है कि समान ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। निकटतम मान पूछ रहा है, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, निकटतम पूछ रहा है। अब ये निकटतम मान पूछ रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से देखना है। देखिए मान आपको कैसे पूछ रहा है, निकटतम मान पूछ रहा है। जब मान निकटतम पूछेगा तो आपको अप्रोक्सीमेट संख्याएं माननी है। ठीक है, अभी मैं पूरा सॉल्व करके चल रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से मान के करता तो बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, अब देखो इसमें दे रहा है कि 15,000 रुपये की, ध्यान से समझना, कितना है, 15,000। अब रेट कैसी लगनी चाहिए, उसी तरह से देखो क्वेश्चन में पीछे क्या कर रहा है। ठीक है, अब वार्षिक ब्याज लगनी है, कैसे लगनी है, वार्षिक। तो रेट कितनी लगेगी, 12% लगेगी। ठीक है, रेट कितनी लगेगी बेटा, 12%। ध्यान से समझो, अब देखो 12%, 12%, 12%, 12%, 4 के लिए लग गया। इन दोनों का निकालेंगे, 12 12 24, ध्यान से समझना है, प्लस 12 गुणा में 12 बट्टे में 100, यही होगा। 12 12 144, देखो 24 प्लस 1.44, तो आपका लगभग में 25% आएगा, यही आएगा। तो देखो इसका भी 25% आएगा। अब 25 और 25 दोनों का हम निकालेंगे, 25 25 कितना हो गया, 50। ठीक है, अब 25 गुणा में प्लस गुणा 25 बट्टे 100। ठीक है, तो 25 25 करेंगे 650 प्लस 6.25, मतलब कितना हो गया, देखो 50 और 6 कितना हो गया, 56.25% आपका क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज निकल के आ गया। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 156.25%, किसका, 15,000 का। अब देखो आपको गुणा करना है, ध्यान से समझना है। 15,000 में 156.25 बट्टे में कितना आ गया, 100। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, ये कट गए, ये कट गया 3 बार 5 से, ये कट गया 2 बार। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो ऊपर 3 का गुणा करेंगे, 25 या 75, 6 या 18। ठीक है, 15 या 45 और 1 कितना हो गया, 46 बट्टे में 2, 2 से भाग देंगे तो 2 3 कितना हो गया आगे, 23, 4 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, लगभग में इतना आएगा, 23,437। अब देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 23,000 के लगे रखें। देखो 23,000 में सिर्फ पहला ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला। ठीक है, मैंने लगभग में निकाला। अब देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे देखना है, अप्रोक्सीमेट देखना है, बिल्कुल। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं देखना है आपको कि एग्जैक्ट काटो ही काटो, लगभग में वैल्यू मानिए,
ठीक है, उसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझते हुए चलना है। ए और बी की आय का अनुपात, ठीक है, कितना दे रहा है, x अनुपात y है, जबकि ए की आय में 20% की वृद्धि। देखो ध्यान से देखो, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी जाता है आपका। तो ए और बी कितना दे रहा है, x और y, यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है ए को 20% बढ़ा दिया, भाई ये 20% बढ़ गया, ये 40% कम हो गया। अब देखो 20% 40% हम निकालेंगे इसका, तो आंसर किस में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा एक्स का। तो अब यहाँ मैं इसमें 100 का मल्टीपल करूँ और यहाँ भी 100 का मल्टीपल कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो 100x हो गया, मैं 20% निकालूंगा तो 20x, तो बढ़ करके कितना हो गया, 120x हो गया। आगे बात समझ में। ये देखो 40% कम हो गया तो कितना रह गया, 60, तो 60/, इस 60 से ये कट गया कितने बार, 2 बार, तो 2x बट्टे में y बराबर कितना हो गया, 5/6 आ गया। अब देखो x बट्टे y बराबर निकालूंगा तो 5 6 दूनी 12, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब इसमें रख दीजिए आप, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो रख दो, अब यहाँ से रखेंगे 3x, x की वैल्यू 5, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 5 3 15, ठीक है। 2y, एक बाई की वैल्यू 12, तो 2 की कितनी हो गई, 24, अपॉन में कितना आ गया बेटा, 5x, तो 1x की 5 पंजे 25 माइनस के 12, तो ऊपर जोड़ करके हो गया 39, नीचे हो गया 13, 13 तिया होता है 39, तो आंसर आ गया आपका निकल के कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको बड़े ही ध्यान से करना है, करिए जल्दी से, ठीक है, और आंसर बताइए इसका। चलो देखो 36 पंजे कितना होता है, 180 और 2, 100 कितना हो गया बेटा, 82, ठीक है, डिवाइड, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बट्टे में कितना है, 5, यहाँ से देखिए आगे, यहाँ से कितना है, 27 प्लस, देखो ऑफ है, 8 से ये कट गया 3 बार, 3 3 जा कितना हो गया, 9 प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 का भाग 45 में देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 में से हम इसको घटा देंगे, एक बार देखो 5 में से हम इसको घटाएंगे, तो घटाना भी आपको आना चाहिए। तो ये नंबर देखिए कि ये नंबर हमारा 4 है या 4 से बड़ा है, ध्यान से देखो। देखो ये जो सही वाली भिन्न होती हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है, ध्यान से समझा कर चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो प्लस का चिन्ह होता है तो हमारा होता क्या है बताइए। तो घटाना बहुत ही आसान होता है, ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। चलो मैं आगे आपको बताता हूँ, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, अच्छे से देखना है। जैसे अगर आपको दिया है कि 61 में से हमें घटाना है 59 2/3, इसको हमें माइनस करना है, ध्यान से समझते हुए चलना है, अभी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पहले ये बताओ कि जो ये नंबर है हमारा 59 है या 59 से बड़ा है, बताओ। देखो सही में जो भिन्न होती हैं उसके बीच में प्लस का चिन्ह होता है, जब प्लस का चिन्ह होगा मतलब कैसा होगा, ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा होगा तो एक नंबर यहाँ 59 है तो 59 में एक नंबर बढ़ाओ, कितना हो गया, 60। तो 61 में से हम 60 घटाना है, 59 नहीं घटाना है, तो 60 घटाएंगे कितना बच गया, 1। अब देखो इसके हर में से अंश घटा दो, 3 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/3, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। देखो नेक्स्ट देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 42 में से अगर हमें घटाना है 38 सही 13/17, देखो कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। ये 38 है, ठीक है, तो एक नंबर बढ़ाओ, कितना हो गया, 39, तो 42 में से 39 घटाएंगे 3, अब 17 में से 13 घटा दो, कितना बच गया, 4/17, यही आंसर होगा। अब आपको घटाना आ गया। चलिए तो आ जाइए अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे एक घटाओ, ठीक है, 5 में से घटाएंगे, 4 नहीं घटाएंगे, एक नंबर बढ़ा घटाएंगे 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे कितना बच गया, 0। अब 5 में से इस 3 को घटा देंगे, कितना बच गया, 2/5। आगे समझ में। चलिए आप देखो ध्यान से,
इसको सॉल्व करते हैं 82/5, इसको सॉल्व करेंगे भाई कितना हो गया, जोड़ो ध्यान से। ठीक है, ये हो गया आप 23 प्लस 2/5 आ गया समझ में। अब यहाँ से हम देखेंगे, देखो जो सही में भिन्न होती हैं इसमें देखो गुणा करेंगे, ये भी 182/5 आ गया, डिवाइड सेम है, कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, भाग दे रहे हैं तो 1, अब कट गया तो इसका मतलब 0 नहीं आएगा। 0 कब आता, जब यहाँ माइनस का चिन्ह होता। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो भाग जाएगा एक बार, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 14। ओके बेटा, देखो P एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा कंप्लीट काम कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। ठीक है, अब Q उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखो पहले तो टोटल काम निकालो, एलसीएम लिया 120 आ गया, ये एक दिन में 4 काम करेगा P, और ये कितना करेगा, 3 काम करेगा Q। यहाँ तक आ गया। उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। देखो एक दिन में दोनों मिलकर के 7 काम करते हैं। ठीक है, तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 35। तो शेष काम कितना बचा, टोटल 120 था, तो 120 में से हम घटा देंगे 35, कितना बच गया 85। कितना काम बच गया 85। अब 85 काम को कौन करेगा, क्यों छोड़ के चला गया, तो P करेगा। P किस स्पीड से कर रहा है भाई, 4 की स्पीड से। ठीक है, तो 85 काम को करेगा 4 की स्पीड से, तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, कितना बच गया 1/4 दिन में क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अब आप देखोगे सर ऑप्शन में तो है नहीं, अब देखो सही में तो 21 दिन तो हमारा आंसर हो ही गया। अब बच गया 1/4 दिन को, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो कट गया 6 बार, तो 6 निकल के क्या आ गया घंटे। ठीक है, तो 21 दिन 6 घंटे में क्या होगा, पूरा काम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 15। 16,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है आपको। ठीक है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखो आपको अंतर पता है ना, क्या होता है, रेट बराबर आपका होता है अंडर रूट में D/P, वो अंडर रूट के बाहर होता है कितना 100। ठीक है, ध्यान से समझते हो चलना है। अब देखो हम निकालेंगे अंडर रूट में कितना, ये 102.4, जीरो से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखो। नीचे कितना आ गया भाई आपका 16,000, और ये बाहर है। अब देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब देखो 1024 किसका वर्ग होता है 32 का। अब ये 16 किसका वर्ग होता है भाई 4 का, तो 2 0 1 0 निकल के आ गया, इस 2 से एक और 0 आ गया, तो गुणा में कितना है 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से कट गया 8 बार, तो आपका आंसर निकल के आ गया 8%। तो जो आपकी रेट निकल के आ गई बेटा कितनी आ गई 8%। डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं होगा आपके सभी क्वेश्चन बड़े हों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे भी होते हैं। देखो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 5 6, देखो 4 से 5 से 6 से डिवाइड हो, तो आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया ना, निकल गए। अब देखो एलसीएम 60 आ गया, तो ये तो 2 अंकों की संख्या है, वो भी बड़ी नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 अंकों की अगर 3 अंकों की निकालेंगे छोटी वाली, हमें कैसी चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 60 में ऐसी संख्या से गुणा करो जो 1000 से आगे ना जाए। ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे, देखो 16 छक्के 96, तो कितना आ गया 960, तो कौन सा आंसर आ गया ए ऑप्शन। अब देखो ऐसे भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अब ये जितनी भी संख्याएं ऑप्शन में दी हैं वो 60 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 0 से ये 0 कट गया, ये क्या 60 से डिवाइड है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत, ये नहीं डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 960। ठीक है, अगर हम यहाँ 17 का गुणा करते हैं मान लीजिए,
तो 17 का गुणा करेंगे अगर हम 60 में 17 छक्के कितना होता है 102। तो पहले ये बताओ कि यहाँ पर एक और जीरो लग जाता, ठीक है। तो ये कितने अंकों की संख्या आ गई, 4 अंकों की आ गई, लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए बड़ी से बड़ी। तो अब हमें गुणा किससे करना पड़ेगा बेटा, 16 से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब इसमें आपको महत्तम समवर्तक बताना है, यानी HCF बताना है। क्या बताना है बेटा, HCF, ठीक है। अब देखो भिन्न का HCF क्या होता है। अगर आपको पूछे कि भिन्न का HCF बताइए, तो अंश ऊपर होता है आपका डिनोमिनेटर और होता है आपका न्यूमरेटर। देखो HCF पूछेगा तो अंश का HCF न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर यानी हर का क्या होगा, LCM। अगर आपको पूछता है LCM भिन्न का, तो अंश का क्या होगा LCM और हर का होगा HCF, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ गया। अब देखो हम यहाँ से देखेंगे कि HCF निकालना है हमें। HCF निकालेंगे तो अंश का क्या चाहिए HCF, तो इनका HCF निकालूँ किसका, 4 का, 24 का और 16 का। कौन सी संख्या कॉमन है इनमें, तो कौन सा नंबर कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, तो HCF निकल के आ गया 4 बट्टे में। अब हमें 5 का, 25 का और किसका 35 का, 5, 25, 35 का LCM निकालना है। देखो 5 का भाग इसमें जा रहा है 25 में, तो 5 को हटा दो। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 5, 5 के फैक्टर हैं तो 5 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया 175। तो आपका ऑप्शन किसका कितना सही हो जाएगा 175, ठीक है। आप फैक्टर करके LCM निकाल सकते हैं, जैसे निकालना चाहें, जैसे आपको निकालना आता हो, ठीक है। और अगर आपको LCM निकालना नहीं आता है जल्दी, ठीक है, ऐसे तो आप निकाल ही लोगे, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको LCM निकालना बता दूंगा, 10 मिनट की क्लास में क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आ जाए। एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है। देखो एक जो तार है कोई, वो किस में, वृत्त के रूप में। अब देखो मैं बात करता हूँ कि ये जो तार होगा तो इसकी परिधि के बराबर तो होगा, यानी तार की लंबाई किसके बराबर होगी, परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी दे रहा है 22/7। अब किस में मोड़ा जा रहा है, एक वर्ग में मोड़ा जा रहा है, और वर्ग में मोड़ा जाएगा तो ऐसे मोड़ दिया जाएगा। ध्यान से देखो, अब ये मोड़ा जाएगा तो इसकी भी क्या होगी, परिधि होगी, परिधि का मतलब परिमाप, तो इसका परिमाप कितना होता है 4a, ठीक है। तो दोनों के परिमाप कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो पाई की वैल्यू 22/बेटा कितनी होगी 7, आर की वैल्यू दे रहा है 14, ठीक है। अब देखो इससे कट गया 2 बार, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया 14, कितना आ गया बेटा 14। अब आपको पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से, आपको पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। जब वर्ग की भुजा की लंबाई है तो कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में नहीं है, देखो यहाँ 24 लिखा हुआ है, यहाँ भी 24 है, तो एक जगह आप 14 कर लो किसी भी जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कितना 14, तो बी ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखो, 15 संख्याओं का औसत दे रहा है आपने, 15 का औसत दे रहा है कितना 55.4, ठीक है। अब कितनी अगली पहली 6 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। अगली 4 संख्याओं का औसत 60 पॉइंट कितना है 5 है। तो आपको शेष जो संख्याएं बचें, देखो 10 संख्याएं हो गई, तो शेष कितनी बच गई 5, 5 का आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। चलो बेटा देखो, अब हमें देखना है योगफल निकालेंगे। सबसे पहले इनका योगफल निकालेंगे, तो गुणा कर दो 15 का, 15 चौके 60 हो गया 0, पॉइंट लगा दो, एक पे पॉइंट है दो, 15 पंजे 75, 75 और 6 कितना हो गया बेटा 81, एक हो गया। अब कैरी कितना हो गया 8, 75 और 8 कितना हो गया, यानी 75 और 8 हो गया आपका 83, ठीक है। तो 831 आ गया। ध्यान से देखो, यहाँ से कितना आ गया 5 के 30, 300, यहाँ से कितना आ गया 0, ठीक है। कितना हो गया 5 के 20, 2,
अब यहाँ से 6 चौके 24, तो कितना आ गया 242। अब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे 2 4 5। अब हम घटा देंगे 831 में से 542, तो आपका बचेगा 9। ठीक है, यहाँ रह गया 12 8। ठीक है, यहाँ कितना रह गया आपका 7 2। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, योगफल निकल के आ गया 5 का। एवरेज निकालना है, 5 से भाग दे दो। ठीक है, कितने बार चला गया, 5 पंजे 25, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 57.8 यही आपका एवरेज होगा। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रकाशक किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए वह पुस्तक को कितने बेचेगा। देखो उसने सीपी, आपको अच्छे से पता है कि जो आपका सीपी होता है वो 100% होता है। 25 का लाभ ले लिया, तो 25 का लाभ लिया तो कितने में बेच दिया, 125 में बेच दिया। तो 125% की वैल्यू दे रहा है 625, तो कितने बार कट गया, 5 बार। तो 1% की जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, वो कितनी आ गई, 5 निकल के आ गई। कितनी आ गई, 5। यहाँ तक आ गए समझ में। अब कह रहा है 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा। तो देखो 35 का लाभ चाहिए, तो 100% अपने आप में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 135%। कितना हो गया बेटा, 135% की वैल्यू निकालो, 1 की 5, तो गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 17, और 5 एकन 5 और 1 कितना हो गया 6। तो कितने बेच देगा, 675 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाइए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो 2x प्लस के 3y अपॉन में मैं लिखना चाहूँ रेशियो को 4x माइनस के 7y बराबर में 3 बट्टे कितना है 5। अब x अनुपात y आपने बता देना है। अब देखो 5 का गुणा करेंगे, इधर 3 का करेंगे। देखो इधर कैंची का गुणा करते हैं जब बराबर की संख्याएं हों तब, तो इधर करेंगे तो 4 तिया 12x माइनस के 7 तिया 21y बराबर होगा 5 दूनी 10x प्लस के 5 तिया 15y। ठीक है, अब देखो x को इधर लेके आएंगे तो 2x बचेगा। अब हम इस y को इधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस है, तो उधर y जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो 21 और 15 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36y। इससे कट गया ये 18 बार और ये कट गया 1 बार, तो x अनुपात y निकालेंगे तो आपका आंसर होगा 18 अनुपात 1। यानी x की वैल्यू ये 18 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। 1 अनुपात 18, इधर 1 है तो 1 कर दो, 18 है तो 18 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला नेक्स्ट, जल्दी से एकदम जल्दी से करना है। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है। ठीक है, जो ए है ना वो बी की तुलना में 50% कम काम करता है। तो 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो अगर बी 2 काम करता है तो ये 1 कम करेगा, कितना करेगा 1। और दोनों मिलकर के अगर हम टोटल काम निकालें तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं और दोनों मिलकर 16 में कर लेते हैं। तो टोटल काम कितना आ गया 48। अब क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो टोटल काम 48 है, एक किस स्पीड से करता है 1 से, तो कितने दिन लेगा 48 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 23। देखो एक हैंडबैग, एक कमीज और एक क्या दे रहा है, जैकेट को 2300 रुपये प्रत्येक में खरीदा गया। यानी प्रत्येक को 2300 रुपये में क्या किया गया, खरीदा गया। ठीक है, उन्हें क्रम से 12% के प्रॉफिट पे, तो 12% का प्रॉफिट हुआ, 15% की हानि हो गई और 6% का लाभ हो गया। यहाँ तक आ गए समझ में। अब देखो सामान
क्रय मूल्य पर खरीदा जा रहा है, समान मूल्य पर, तो आपको सीधे सीधे कर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस 12 को और 16 को जोड़ो 18, 18 में से हम 15 घटाएंगे, कितना बच गया 3%। तो 3 वस्तुएं हैं 3, तो 3 से भाग कर दो, तो 1% का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब सीपी समान होगा। सीपी कैसा होगा, समान होगा। ओके, 2 वस्तुएं तो 2 से भाग करोगे, 3 वस्तुएं 3 से करोगे, 4 हैं 4 से करोगे। अगर यहाँ माइनस आ जाए, ठीक है, तो माइनस आता है तो आपका क्या होगी, हानि हो जाएगी। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक छात्र के अंक गलती से 78, ठीक है, ध्यान से देखो, 78 के बदले कितने लिख दिए गए, 92, ठीक है। इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देखो कितने ज़्यादा लिख दिए, 92 में से हम 78 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 अंक ज़्यादा लिख दिए, ठीक है, जिसकी वजह से औसत में क्या हो गया, कमी आ गई, यानी वृद्धि हो गई आधे की। देखो 14 क्या लिख लिया गया, ज़्यादा लिख लिया गया, तो 14 में कितने बांटेंगे, पता नहीं कितनी संख्या है, कितने छात्र हैं, तो हमने मान लिया n छात्र हैं, ठीक है। तो और एवरेज कितना बढ़ रहा है, आधा हो गया, तो n बराबर आ गया 14 दूनी 28। तो टोटल जो छात्र थे वो कितने थे, 28। डन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, 8%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूटें। देखो 3 छूट दे रहा है, 15 और कितना दे रहा है, 20%। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसमें आपको लगभग में आंसर पूछ रहा है, तो लगभग में पूछ रहा है, या तो आप फ्रैक्शन से करिए, ठीक है, 2 तरीके बता दूंगा आपको। पहले इन दोनों से निकालो, 15 + 20 माइनस के 15 गुणा में 20 बट्टे में कितना आ गया बेटा, 100। 20 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 35। 35 में से 3 हम घटा देंगे, कितना आ गया, 32। आगे समझ में, ठीक है। 32% यहाँ से निकल के आ गया, 8% ये है, तो इन दोनों से अब कर दो, 32 और 8 कितना हो गया, 40। कितना आ गया, 40% आ गया। चलो देखो, आठ और 32 कितना हो गया भाई, 40%, माइनस के 8 गुणा में 32 बट्टे में कितना हो गया, 100। ध्यान से समझना है। अब देखो इसका गुणा करेंगे हम, 40 माइनस 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और ये कितना हो गया, 25। तो देखो 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, 2.5 घटा दो। अब इसमें से हम 2.5 घटाएंगे, इसका हम समथिंग में इसको लिख सकते हैं 40 मतलब 3 लिख सकता हूँ मैं, तो कितना आ गया, 37%। तो आपका आंसर कितना होगा, 37% आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप बोलो सर 2 घटा दें, तो देखो ये अगर 5 है, यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर आता है तो आप अगला नंबर लोगे, ये किसके नज़दीक है, 3 के या 2 के, तो 3 के होगा तो 3 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37%। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट तरीका, चलिए देखिए, 8% की रेट है, 15%, 20%। ध्यान से समझना, 8% की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 बट्टे में 25 छूट मिल रही है, इसकी वैल्यू 3/20, इसकी वैल्यू होगी 1/5। तो 25 था, 2 की कमी आ गई, 23 रह गया। 20 था, 3 की कमी आ गई, 17, ठीक है। 5 था, 1 की कमी आ गई, 4। अब इससे कट गया बेटा 5 बार, 5 पंजे 25 का कितना हो गया, ये 625। 17 का 23 में गुणा करेंगे, 17 तिया 51, ठीक है। तो 17 तिया 51 कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पर, 1। 17 दूनी कितना हो गया, 34। 34 और 5 कितना हो गया बेटा, 39। अब देखो कमी कितने की आ गई, अब घटा देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, यानी 12 में से हम 9 घटाएंगे 3,
अब यहाँ से 5 2 तो 234 की कमी आ गई 625 पे, तो 100 पे कितनी, 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया 25 बार। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो 4 तिया 12 13। ठीक है, अब देखेंगे 4 दूनी 8 और ये 9, बट्टे में कितना आ गया 25। अब 25 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 चौके 25 तिया 75। ठीक है, कितना बच गया भाई 18, कितना हो गया 106, 25 सत्ते 175, तो लगभग में आपका कितना पहुंच रहा है 37%। आगे समझ में। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करिए भाई। मेहनत इतनी कर रहे हो पढ़ने में, तो थोड़ी मेहनत और कर लो। क्या जा रहा है आपका बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो आप लोग, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए, तो देखो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।